हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर में। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का थर्ड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एचटीएमएल टैग को जावास्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके पहले के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बट इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर में कैसे यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मेरा हेड पार्ट है, ठीक है। तो इस हेड पार्ट के अंदर में मैं ये स्क्रिप्ट टैग है। आपको पता है कि इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने बता दिया था आप लोग को कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करनी है तो आपको स्क्रिप्ट टैग यूज करना होता है। ये स्क्रिप्ट टैग रिप्रेजेंट करता है कि आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता हूँ। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। क्लियर है। तो अगर आपको HTML टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर में यूज करनी है तो हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये मेरा हेलो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर में हम लोग HTML टैग यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा बी आर मैंने यहाँ लिखा। बी आर क्या है? ये आपका HTML टैग है। अगर मैं ये बी आर लिखता हूँ तो ये मेरा लाइन्स है वो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है। ये मेरा लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो रन करने के लिए मैं पैकेज पे क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू HTML इनेबल। ये देखिए, ये हेलो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर बी आर टैग लगाया, ब्रेक किया, ये मेरा यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर सपोज एक और लाइन यूज करता हूँ। सपोज मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं अब यहाँ पर बी आर हटाकर मैं अभी फिलहाल देखो यहाँ पर मैं बी आर रन हटा दिया दोनों जगह पे। इसको सेव करके रन करता हूँ तो देखो मेरा ये क्या हुआ कि दोनों जो भी स्टेटमेंट था हेलो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओनली जावा। क्लियर है। इसको मैं जैसे सेव करता हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर हेलो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, हेलो आई एम लर्निंग जावा, ये दोनों एक ही लाइन में है। बट मैं चाहता हूँ कि हेलो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट से ब्रेक करना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये जो डबल कोड टैग्स है, डबल कोड है, उसके अंदर में मैं यहाँ पर टैग लिखता हूँ बी आर। बी आर का मतलब होता है ब्रेक करना लाइन को। अब मैं इसको जैसे किया, ये देखो मेरा यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, आपका लाइन रिफ्लेक्ट हो गया। अब मान लो कि मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर टैग है बी फॉर बोल्ड हो जाती है, और इस पार्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ के पार्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। यहाँ पर बी आर को क्लोज किया, बी को। अब देखो जैसे ही मैंने बी लिखा, ये यहाँ पर मेरा बोल्ड हो चुका है। देखो आप लोग, यहाँ पर मेरा बोल्ड हो चुका है। तो ये जो भी है बोल्ड का, ये बी आर का, ये सब HTML टैग है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं। अब मान लो कि इस लाइन में मैं इसको इटालियन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको आई लिखता हूँ, और यहाँ पर भी मैं ये पूरे पार्ट को इटालियन करना चाहता हूँ, आई। अब देखो ये मेरा पार्ट इटालियन हो गया, सेकंड का पार्ट मेरा इटालियन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हम HTML टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि इसका यूज क्या है और इस क्यों ऐसा करते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जब आप लोग, ये तो सिंपल सा कोड है, जब आप लोग एप्लीकेशन बनाओगे और जब आप लोग कोई इवेंट यूज करोगे, इवेंट में बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, कोई बटन पे आप इवेंट
क्लिक करते हो और वहां पर सपोज आपने अलर्ट दिया, तो जब आप इवेंट पे क्लिक करने के बाद आपको चाहिए कि नहीं मेरा जो ये आउटपुट है वो इटालियन में आना चाहिए या फिर बोल्ट में होना चाहिए, तो इस सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्लियर है? ये था आपका हाउ टू यूज HTML और हाउ टू इम्प्लीमेंट HTML इन जावास्क्रिप्ट। क्लियर है?